हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में संधारित्रों का समांतर क्रम पढ़ा था। ठीक है, और समांतर क्रम पर आधारित 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। वो कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। तो नंबर 1 तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। तो आपने पिछले वीडियो में समझा है कि विभवांतर समान रहता है। दूसरा बच्चों, यदि हम दो संधारित्रों, एक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की धारिता भी 1 माइक्रोफेरेड है, इन दोनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल धारिता क्या आएगी? तो बच्चों कुल धारिता का सूत्र हमने स्थापित किया था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यदि केवल दो ही संधारित्र हैं तो केवल दो पद आएंगे। ठीक है, मान रखते हैं यहाँ पे। तो C1 का मान 1, C2 का मान भी 1। अरे तो C बराबर तो 2 हो गया माइक्रोफेरेड। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारिता का मान बढ़ता है, अर्थात धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्रों के समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा बच्चों कि समांतर क्रम में जो कुल धारिता आती है वो अधिकतम होती है और श्रेणी क्रम में जो कुल धारिता आती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है बच्चों, और अगला ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि 1 माइक्रोफेरेड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता कितनी प्राप्त होगी? तो हम कहेंगे 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त होगी। और ये इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों हम अब तक श्रेणी और समांतर दोनों क्रम पूरा कर चुके हैं तो इन दोनों पर आधारित भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपसे पूछा जा सकता है यदि दो समान संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए परिणामी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, जब हमने 1 माइक्रोफेरेड धारिता, ये समान धारिता के संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफेरेड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा तो कुल धारिता 2 माइक्रोफेरेड आ रही है। बच्चों इसको सीपी मान लेते हैं। पी मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। और आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है, वीडियोस में ये पढ़ा है कि जब संधारित्रों को, इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता CS बराबर 1/2 माइक्रोफेरेड आती है। ठीक है, हमने दो संधारित्रों को, समान संधारित्रों को एक तो समांतर क्रम में जोड़ के देखा, एक श्रेणी क्रम में जोड़ के देखा। अब हमें यह देखना है कि इनका अनुपात कितना आएगा। तो कोई बात नहीं, अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना आता है आपको। CP और बटे में क्या है CS, बराबर क्या आएगा बच्चों 2, और इसके बटे में CS का मान 1/2। तो ये 2 पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बराबर आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर बटे कितने होंगे? 1, बराबर हो जाएगा 4:1। तो याद रखिएगा, जब दो समान संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिताओं का अनुपात 4:1 होता है। यदि बच्चों आपसे ये कहा जाए कि 3 समान संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? क्या 6:1? नहीं, यहां जब 3 संधारित्रों को जोड़ेंगे तो बच्चों यहां भी 3 आएगा और यहां भी 3 आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 9 और बटे कितने होंगे? 1। तो अनुपात हो जाएगा 9:1। तो याद रखिएगा। और यदि 4 संधारित्रों को जोड़ा जाए तो 4 का वर्ग 16 अनुपात 1, 5 को जोड़ा जाए तो 5 का वर्ग 25 अनुपात 1। और ये मान इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। एक आखिरी बात और याद रखिएगा, यदि C धारिता के n संधारित्रों को, C धारिता के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी धारिता बच्चों CP बराबर NC होती है। CP बराबर NC। और आपको याद हो श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था, यदि C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी धारिता CS बराबर C/n होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें याद रखिएगा जो श्रेणी और समांतर क्रम पर आधारित होती हैं। ठीक, आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।